शिरडी के साईं बाबा की महिमा अति न्यारी है। उनकी कृपा से सभी बिगड़े काम पूरे हो जाते हैं। जो भी शिरडी जाता है साईं का ही होकर रह जाता है। साईं बाबा को एक चमत्कारी पुरुष, अवतार और भगवान का स्वरूप माना जाता है। सबका मालिक एक और श्रद्धा सबूरी पर ही उनका विशेष जोर रहा है। बाबा के समाधि लेने के बाद उनके 11 वचन साईं के भक्तों के लिए बाबा से साक्षात्कार का अनुभव देते हैं। इन्हें दोहराना उनकी सरलतम पूजन विधि सदृश है। प्रतिदिन काकड़ आरती के पश्चात इन 11 वचनों की समाधि मंदिर में बजाया जाता है। बाबा के यह 11 वचन, जो कि मोहिनीराज पंडित द्वारा रचित माने जाते हैं। मोहिनीराज मालेगांव के शासकीय अधिकारी थे और नासिक के मामलतदार के रूप में सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने श्री साईं बाबा संस्थान के प्रकाशन विभाग में अपनी सेवाएं दी। बाबा की आरती में गाए जाने वाला नमस्काराष्टक अनंता तुला रे कशे रे स्तवावे, अनंता तुला रे कशे रे नमावे की रचना का श्रेय इन्हीं मोहिनीराज को जाता है। यह स्पष्ट है कि उन्होंने दाभोलकर द्वारा साईं कृपा और अनुमति से रचित श्री साईं सच्चरित्र के 1923 में प्रकाशन के बाद इन्हीं में से बाबा के द्वारा स्वयं कहे वचनों को संकलित किया है। श्री साईं सच्चरित्र के विभिन्न अध्यायों में से इन वचनों को लिया गया है। यह स्पष्ट नहीं है कि इसके लिए बाबा की कोई प्रत्यक्ष अनुमति उनके द्वारा ली गई थी या नहीं, लेकिन यह तो स्पष्ट है कि बाबा की अनुमति के बिना यह संभव नहीं होता है कि कोई 11 वाक्य दोहराना करोड़ों लोगों के जीवन का आधार बन पाता। सुनने में भले ही यह 11 वचन बहुत ही सरल सा अर्थ देते हैं, लेकिन बाबा के शब्द बहुत गूढ़ और गहरे होते थे। उनके प्रत्येक शब्द में जीवन का सार तत्व समाया होता था। कोई भी इनको दोहराकर आनंदित हो जाता है, लेकिन यह सत्य है कि इन वचनों को दोहराने से मन को असीम शांति मिलती है। और यह भी उतना ही सत्य है कि इन वचनों में जीवन को समृद्ध कर स्थायित्व देने की शक्ति भी है, जो साईं का वैशिष्ट्य है। बाबा ने इन 11 वचनों का सार और विस्तार अपने भक्तों के लिए करवाया है, जिन्हें पढ़कर सभी भक्तों को बाबा के और पास पहुंचने का अनुभव मिलेगा। 11 वचन कब पढ़ने चाहिए? किसी भी गुरुवार इन वचनों को पीले कागज पर लाल कलम से लिख ले। फिर इन वचनों को अपने पूजा स्थान, शयन कक्ष और काम करने की जगह पर लगा दे। प्रतिदिन पूजा के पहले, सोने से पहले, काम करने के पहले और सोकर उठने के बाद इन वचनों को पढ़ें। इन्हें पढ़ने के बाद साईं बाबा का स्मरण करें। आपको साईं बाबा की कृपा ज़रूर मिलेगी। ओम साईं राम।